मॉर्निंग क्लास। आज हम एरिया के क्वेश्चंस करेंगे। इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल इज 20 सेंटीमीटर। ये डायगनल है और ये इसकी लेंथ दी हुई है। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी। ये लेंथ है, ये वाली लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। तो जब तक हम इसकी ब्रेड्थ नहीं निकालेंगे तब तक एरिया नहीं निकल सकता है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल जो होता है इसमें ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। तो इससे हम पाइथागोरस थ्योरम से हम ब्रेड्थ निकालेंगे, जो कि पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है उसके 2 लेग्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम में BD इसका हाइपोटेन्यूज है, BD का स्क्वायर बराबर होगा इसके 2 लेग्स के स्क्वायर के सम के बराबर, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब BD इसमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और BC दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस CD जो हमारी ब्रेड्थ है ये हमें निकालनी है। और 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब 400 सेंटीमीटर में से ये इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में चला जाएगा। 256 सेंटीमीटर को हम इधर माइनस कर देंगे तो CD का स्क्वायर निकल जाएगा। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 144 सेंटीमीटर जो है ये 12 का स्क्वायर है, 12 12 जा 144 होता है, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, इधर भी CD भी स्क्वायर में है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग नंबर को काट देंगे तो CD जो है निकल जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ हमारी निकल गई है 12 सेंटीमीटर। अब एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब हम निकाल लेंगे। इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास दी हुई है 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमने निकाल ली है 12 सेंटीमीटर। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 72, कैरी का हुआ 7, 12 1 जा 12 और 7 19। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ गया 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड बना हुआ है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई है। इसकी लेंथ दी हुई है 90 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ दी हुई है 3/4 मीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करने के लिए उसकी यूनिट का सेम होना ज़रूरी है। तो ब्रेड्थ जो मीटर में है उसको हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ दी हुई है हमें 90 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है 3/4 मीटर, और 1 मीटर में आपको मालूम है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3/4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसको 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, 25 3 जा 75 सेंटीमीटर। ये इसकी ब्रेड्थ आ गई है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। फॉर्मूला वही आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास दी हुई है 90 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमने निकाल ली है 75 सेंटीमीटर। अब 0 पहले लगा देंगे और स्क्वायर सेंटीमीटर भी लगा देंगे। 9 5 जा 45, कैरी का हुआ 4, 9 7 जा 63 और 4 जोड़ेंगे तो 6750 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया निकल गया। अब क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस कार्डबोर्ड के अंदर, ये जो कार्डबोर्ड है इसके अंदर हमें पेंटिंग करनी है, कुछ भी बनाना है। तो एरिया हमने निकाल ही लिया है और
उसका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट दी हुई है 10 पैसे। तो जितना इसका एरिया निकला है इसकी हमें कॉस्ट निकालनी है। तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। जितना हमारा एरिया निकला है उसको हम 10 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। पैसे में है, इसका आंसर रुपीज़ में आएगा क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इसको हम अगर 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आंसर जो है रुपीज़ में आ जाएगा। 0 में से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 675 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड की जो कॉस्ट है वो निकल गई है 675 रुपीज़। अब हम निकालेंगे द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज़ 50 मीटर। एक फील्ड है जो स्क्वेयरिंग में है। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, जो कि अभी आपने पेरीमीटर में पढ़ा है। इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। अगर ये 50 मीटर का है तो ये साइड भी 50 मीटर की होगी। 1 स्क्वायर यूनिट, सबका 1 स्क्वायर यूनिट से ही हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ फील्ड होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। हमें एरिया निकालना है। साइड हमें है दी हुई है 50 मीटर, तो 50 मीटर को 50 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर मीटर, और 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, इसकी एक ज़ीरो, इसकी भी एक ज़ीरो। तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर आ गया हमारा 2500 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। whose base is 20 decimeter and the corresponding height is 45 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम में इसका बेस दिया हुआ है 20 डेसीमीटर और इसकी हाइट दी हुई है 45 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला भी रेक्टेंगल की तरह ही होता है, दोनों चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो ये पार्ट है ये इसका हाइट है, और ये वाला जो पार्ट है अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो ये एज इट इज़ यहाँ पे आकर के कवर हो जाता है। अब अगर ये यहाँ पर आके कवर हो जाता है तो देखिए ये रेक्टेंगल की तरह बन गया है। ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर लगाने से ये बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह बन गया है। इसलिए जो इसका फार्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। अब इसमें देखो बेस दिया हुआ है डेसीमीटर में और हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यूनिट कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 7 यूनिट्स होती हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डीकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। डेसीमीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। अब सेंटीमीटर में आप जाएंगे तो ये नंबर जो है 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो बेस है वो आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 10 जा 200 सेंटीमीटर। तब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर। 200 आ गया। ये 20 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 200 आया। 200 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 2 ज़ा 90 और ये दोनों ज़ीरो आ जाएगी और ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 28 स्क्वायर मीटर। रोम्बस का एरिया दिया हुआ है 28 स्क्वायर मीटर। इफ इट्स पेरीमीटर इज 28 मीटर फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो इसका हमें ये एल्टीट्यूड यानी हाइट इसकी निकालनी है। रोम्बस क्या होता है? इसकी ऑल साइड स्क्वायर की तरह ही इक्वल होती है। इस साइड को अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं, इस साइड में अगर हम इसको चाहें इसको हम इस तरह से बढ़ा देते हैं अगर, तो ये देखो ये भी एक स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला साइड इधर आकर के ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक रोम्बस है। रोम्बस का जो सारी साइड्स होती हैं वो भी स्क्वायर की तरह ही इक्वल होती है। अब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। इसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फार्मूला भी क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। चारों साइड को प्लस कर देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हमें दिया हुआ है 28 मीटर और इधर हो गया ये 4a।
अब हमें ए निकालना है कि इसकी ये जो साइड है वो कितनी है। तो ए इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जा कर के डिवाइड में आ जाएगा। 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, तो 7 मीटर इसकी साइड आ गई है। अब देखो ये भी इसकी साइड देखने में एक जैसी है, इसकी ये साइड एक जैसी है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो इसका भी फार्मूला क्या बनेगा, बेस इंटू हाइट। बेस हमने निकाल लिया है 7 मीटर, बेस आ गया 7 मीटर, तो अभी हमें हाइट निकालनी है और इसका हमें एरिया भी हमें दिया हुआ है 28 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला भी सेम टू सेम पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, बेस इंटू हाइट। हाइट हमें यहाँ पर निकालनी है और एरिया का, रोम्बस का जो एरिया है वो हमें दिया हुआ है 28 स्क्वायर मीटर और बेस हमने निकाल लिया है 7 मीटर। हाइट हमें निकालनी है तो इसकी जगह हम h ही लिखेंगे। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर के ये डिवाइड में चला जाएगा। 28 स्क्वायर मीटर का मतलब होता है मीटर मल्टीप्लाई मीटर और 7 मीटर नीचे आ जाएगा। मीटर से मीटर ये कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो यहाँ पर हाइट आ गई है 4 मीटर, हाइट निकल गई है इसकी 4 मीटर। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज 4 मीटर। तो इस तरीके से आप पैरेललोग्राम के क्वेश्चन और रोम्बस के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको वीडियो को देख करके सारे क्वेश्चन करेंगे।